आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2,31,670 रुपए का एक ऐसा पोर्टफोलियो। प्रेजेंटली पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि इन्होंने लगभग 5-6 साल 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया 2020 यानी लगभग 3 साल पहले से। लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाया। बीच में कुछ इनकी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण इन्वेस्ट नहीं कर पाया, बट शुरुआत में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट किया और आज की डेट में थोड़ा पेशेंसफुली वेट करने के कारण इनका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है। प्रेजेंटली सर को लगभग 114% की प्रॉफिट हो रहा है। अमाउंट वाइज बात करें 2,64,944 रुपये का प्रॉफिट सर को हो रहा है। वैल्यूएशन पहुंच चुका पोर्टफोलियो का करीब 5 लाख के आसपास, 4,96,561 रुपये। अब चले एक एक करके देख लेते हैं सर ने कौन कौन सी शेयर में एक्चुअल में ऐसा इन्वेस्ट किया जहाँ पे इनको 100% के ऊपर रिटर्न कमा के दिया सिर्फ और सिर्फ 3 साल के भीतर भाई। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की मेल आते हैं कि सर 3 साल पहले 4 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर भी वही 20%, 21%, 25-30%, 40% मैक्स प्रॉफिट मिलता है। तो इन्होंने ऐसे कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया जहाँ पे 100% के ऊपर प्रॉफिट हो चुका है। एनीवे, तो शुरुआत करेंगे। जो हमेशा मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ या आगे दूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करना, उसके बाद ही जाके कोई डिसीजन लेना, राइट। तो सबसे पहला शेयर इन्होंने पिक किया एशियन पेंट्स लिमिटेड के अंदर। बहुत ही सही रेट पे इन्होंने पकड़ा शेयर को। 7 क्वांटिटी का शेयर 2,134 रुपये के भाव पे। आज बात करें तो शेयर थोड़ा सा नीचे है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 45% की प्रॉफिट, लगभग 15,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप चाहे तो मतलब न्यू कंपनी के शेयर ऐड करने की जगह जो एग्जिस्टिंग शेयर है यहाँ पे जो कि एवरेज करते जाइए, मतलब वेटेज बढ़ाते जाइए। एशियन पेंट्स के बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया है बजाज फिनसर्व के अंदर। 1,548 रुपये की प्राइस है। प्रेजेंटली 7% की इनको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, लगभग 12,384 रुपये की इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक कि ये लॉकडाउन का प्राइस नहीं है, लॉकडाउन में तो बहुत गिर गया था शेयर, मुझे इतना याद है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा करके वेटेज बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया, ये काफ़ी पहले के इन्वेस्टमेंट है, बट स्टिल मैं बोलूँगा ये लॉकडाउन का प्राइस नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन पे मैंने खुद खरीदा था बजाज फाइनेंस को, मुझे अच्छे से याद है 1,802 रुपये के भाव पे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज की डेट में जो शेयर आपको 8,000 रुपये में मिल रहा है, यही शेयर आपको लॉकडाउन के समय एकदम प्राइम टाइम में, लॉकडाउन के जब हमने देखा था अप्रैल मई के टाइम पे बाजार क्रैश किया था, उस टाइम पे 1,802 की रेट में मिल रहा था। और सर ने आई थिंक कि 2021 की शुरू में इन्होंने इन्वेस्ट किया, जब थोड़ा थोड़ा रिकवर हो गया था ऑलरेडी। तो 108% की प्रॉफिट, लगभग वही 3 साल 3.5 साल के टाइम फ्रेम पे। तो जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया 27,131%। तो समझ आ रहा है सारे व्यूअर्स को क्यों मैं बार बार बजाज फाइनेंस इस टाइप की जो ब्लू चिप कंपनी को बार बार प्रेफर करता हूँ कि जब बाजार गिरे तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइप की जो क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब चलिए एक एक करके आगे बढ़ लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया दीपक नाइट्रेट के अंदर, और भी अच्छी रेट में बाई किया 1,813। तो अब देखिए ये प्राइस तो लास्ट 1 साल में 1-2 बार आया भी था शेयर, तो ये पुराना शेयर नहीं है आई थिंक, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मुझे अच्छे से याद है 600-650 के आसपास शेयर पहुंच गया था। 17% की प्रॉफिट, 18,000 रुपये के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर 4,088 रुपये के प्राइस पे। प्रेजेंटली शेयर देखिए एकदम से रॉकेट बन चुका है। बीच में हमने देखा था Q3 रिजल्ट थोड़ा बहुत ख़राब होने के बाद शेयर में ड्रॉप हुआ था, तो वो कुछ एक्सटर्नल मैटर की वजह से एक्चुअली हुआ था। बाकी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, तो यहाँ पे आप वेटेज इंक्रीज कर सकते हो। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया HDFC बैंक के अंदर। तो ये भी बहुत पुरानी इन्वेस्ट, तो मुझे नहीं लगता 1,420 रुपये के प्राइस में इन्होंने परचेस किया, लगभग 8.5% की प्रॉफिट, 15,630 रुपये का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट शेयर HDFC लाइफ में इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब देखिए HDFC लाइफ मैं प्रेफर करता हूँ, SBI लाइफ बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मतलब अगर हम रिटर्न्स की प्रोफाइल की बात करें तो देखिए दोनों ही कंपनी अच्छी कंपनी है, बट रिटर्न्स के प्रोफाइल SBI लाइफ की थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, आप बोल सकते हो। बाकी जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी उनमें से अगर हम कंपेयर करें तो जिस वजह से मैं SBI लाइफ के प्रेफर करूंगा सबसे पहले, बट बाकी HDFC लाइफ को भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, सेल करने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया ICICI बैंक की शेयर के अंदर 535 रुपये के प्राइस में। आज वही शेयर पहुँच चुका है 950 रुपये के ऊपर। तो ये प्राइस भी मैं बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ये लॉकडाउन की प्राइस नहीं है। लॉकडाउन पे मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम पे भी मैं 2-4 क्वांटिटी परचेस किया था। ICICI बैंक मेरे पास 350 रुपये के प्राइस में शेयर, और ICICI बैंक मुझे अच्छे से याद है शेयर 300 तक पहुँच गया था। एक दिन के लिए ये शायद 300 के नीचे भी आया था, मतलब कुछ मिनटों के लिए। उसके बाद फिर से बाउंस बैक, और आज की डेट में देखते देखते 300% की रिटर्न बस 3 साल के भीतर भी था। तो आप समझ सकते हो कि बड़े बैंक्स में भी रिटर्न मिलता है। जैसे कि देखिए आपके सामने 78% की प्रॉफिट, तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको ऐड कर लेना चाहिए। बैंक्स ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया मार्ट के अंदर
₹3,332 के ऊपर यहाँ पे मे भी हाइड हो चुका है, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है सर को। बाकी मैं बोलूँगी इमीडिएटली यहाँ पे इन्वेस्ट करने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू आप कर सकते हो। नेक्स्ट शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर। ये भी बहुत पुराना प्राइस तो देख के नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपने लॉकडाउन के समय परचेस किया तो आई थिंक बहुत सस्ते प्राइस में आपको मिल सकता था। एनीवे तो 1393 प्राइस ठीक ठाक है, रिसेंट टाइम में भी आया था शेयर। 3.5% के आसपास प्रॉफिट, 19,502 के इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है। नेक्स्ट शेयर IRCTC में इन्होंने इन्वेस्ट किया 599 रुपीज़, यानी अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये के प्राइस में। 16 क्वांटिटी का शेयर पी किया, 9,500 की इन्वेस्टमेंट है, 19% की प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है। चाहे तो यहाँ पर वेटेज भी बढ़ाइए, मतलब जो न्यू कंपनी के शेयर खरीदने का जाएगा, जो पुराने शेयर है यहाँ पे थोड़ा वेटेज बढ़ाए नहीं, तो इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो जो कि आपने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया वो एक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, IRCTC के बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया जियो फाइन के अंदर। एक्चुअली प्राइस देख के तो लग रहा है कि इनको रिलायंस की तरफ से मिला है अलॉट, ठीक है, क्योंकि डीमर्ज के बाद हमने देखा था कि जो सारे इन्वेस्टर्स के पास पुराने रेट पे शेयर थे उनको काफ़ी सस्ते प्राइस में मिला था जियो फाइन का शेयर। एनीवे तो जिस वजह से सर को लगभग 98% की प्रॉफिट हो रहा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी ना होने के कारण मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो या होल्ड भी कर सकते हो, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि कंपनी की बिजनेस के एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि क्लैरिटी नहीं है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, तो जिस वजह से मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा है कि जियो फाइन का बिजनेस एक्चुअल में क्या है, ठीक है, क्या एग्जिस्ट करता है। बाकी यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, सेल कर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया LTI मतलब लार्सन एंड टुब्रो के अंदर, जो कि 1870 रुपये का है। ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर इस टाइप की सेक्टर्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और ख़ास तौर से कंपनी रेलवेज, अगर हम बात करें डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, हर एक फील्ड में दोस्तों ऑलराउंडर कंपनी जिसे आप बोल सकते हो। 63% की प्रॉफिट, और यहाँ पे आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया तो ये शेयर को भी मैं आपको बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए और वेटेज बढ़ाते जाइए। LT के बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में इन्होंने कौन सी शेयर में इन्वेस्ट किया। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री में 2,272 रुपये के प्राइस में 3.5% की प्रॉफिट। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, तो चाहे तो यहाँ पे भी आप वेटेज बढ़ा सकते हो। अच्छा, SBI लाइफ की मैं बात कर रहा था, इन्होंने SBI लाइफ में भी इन्वेस्ट किया, HDFC लाइफ के साथ साथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कंपनी, तो आप देख सकते हो फ़र्क कितना है। इन्होंने 900 रुपये के प्राइस में, आई थिंक कि ज़्यादा पुराने नहीं है, 2021 में आपने इन्वेस्ट किया था मे बी। आज की डेट में 50% की प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 11.5% की 11,500 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट, तो चाहे तो यहाँ पे वेटेज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने एक सरकारी बैंक में इन्वेस्ट किया। ये तो लॉकडाउन का प्राइस है, एकदम हुबहू एकदम लॉकडाउन की प्राइस है। 162% की प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ये मत समझिए कि यहाँ पे 162 की प्रॉफिट हो रहा है मतलब इस वजह से टोटल पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट उतना नहीं किया। मतलब अगर 2-2.5 गुना भी इनको रिटर्न मिला है SBI से, तो अमाउंट वाइज बात करें तो लगभग 10,000 रुपये की मतलब यहाँ पे इनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो कंटिन्यू आप कर सकते हो। इमीडिएटली मैं बोलूँगा ICICI बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर उसमें ठीक ठाक है। ठीक है, बाकी कोशिश कीजिए अगर आपको न्यू बैंक्स में इन्वेस्ट करना है तो मिड साइज बैंक परफेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट शेयर टाटा पावर में इन्होंने इन्वेस्ट किया। ये भी 2021 का प्राइस है, एकदम लिख के दे रहा हूँ। 142 रुपये की भाव में इन्होंने पिक किया, लगभग 80% की प्रॉफिट, 8,148 रुपये की इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा वेटेज इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, अब बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल पेज में एक्चुअल ट्विस्ट है, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो इनको एक्चुअल में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मजगांव डॉक का शेयर। जी हाँ दोस्तों, मजगांव डॉक का शेयर ये IPO बाजार पे लिस्ट हुआ था 2020 में, अक्टूबर-नवंबर के आसपास, मुझे इतना याद हो रहा है। तो उस टाइम पे इनको ये IPO में अलॉटमेंट मिला, और कितने प्राइस में मिला मालूम है? हो सकता है ऊपर आपके लिए हाइड हो चुका, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ फिर भी स्क्रीन के ऊपर। 145 रुपये के प्राइस में, जो भी उसका इशू प्राइस था, 145 रुपये के प्राइस में इनको अलॉटमेंट मिला। इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही है 13,050 रुपये, जो कि एक लॉट की कीमत है। आज की डेट पे दोस्तों मालूम है इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है इनको? टोटल 1385% का। जी हाँ दोस्तों, 1385%, यानी इनका जो 13,000 रुपये ये लगभग 14 टाइम्स हो चुका है, 14 गुना। तो ये है दोस्तों एक्चुअल ट्विस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो सर को इनकी जो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा था, टोटल जो पोर्टफोलियो प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन में एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 1,80,000 रुपये मजगांव डॉक से हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना क्वालिटी कंपनी है, और जिनको वहाँ पे अलॉटमेंट मिला, और सारे शेयर होल्डर के पास इतने ही रेट में मतलब इतने % की प्रॉफिट आई थिंक होगा, कम ज़्यादा। ठीक है, बाकी आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, इन्वेस्ट करके एवरेज भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने एक्चुअल में तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे 13,000 की एक लॉट की कीमत है। एनीवे,
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया मदरसन सुमी के अंदर। प्राइस आपने ठीक से किया आप, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिला आई गेस की, क्योंकि प्राइस देख के लग रहा है एमसुमी का प्राइस आपका अलॉटमेंट मिला था जब डीमर्जर हुआ था कंपनी का। तो यहाँ पे दोनों में आप कंटिन्यू कर सकते हो। इमीडिएटली मैं बोलूँगा वेटेज इंक्रीज़ करने की जरूरत नहीं है। मुथूट फाइनेंस की बात करें 1250 रुपये के प्राइस में इन्होंने पिक किया, लगभग उसी रेट के आसपास शेयर चल रहा है। तो मैं बोलूँगा देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए सबके, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्राइस है गोल्ड लोन सेक्टर के ऊपर काम करता है। एक्चुअल में गोल्ड की जो प्राइस है वो बार बार फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उसके साथ साथ चाहे शेयर मार्केट किधर भी जाए, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, इसके अंदर भी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में या नियर फ्यूचर, ठीक है। बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हो, कंपनी ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऑलरेडी हम रिलायंस को कवर कर चुके हैं। तो ये हो गया सर की ओवरऑल पोर्टफोलियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो ये कुछ शेयर्स की वजह से, खासतौर से मझगांव डॉक की वजह से एक्चुअली इनकी पोर्टफोलियो लगभग 114% के आसपास प्रॉफिट में हो चुका है। बाकी सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेल करने के लिए। बाकी व्यूअर्स को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो का